गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करने के लिए। एक छोटा सा सेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। एक नाम जाना पहचाना, सबने सुना है चंद्रयान 3। क्या इस नाम से अब भी कोई अनजान है? नहीं है, जाहिर सी बात है। लास्ट मंथ भी इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई थी। आप जहाँ भी बैठते होगे आपने नाम सुना होगा चंद्रयान 3। जहाँ भी बैठ रहे हो, आखिर चंद्रयान 3 है क्या? सोचा किसी ने? कभी माइंड में आया हो कि चंद्रयान 3 ये हो सकता है? तो यान तो हमने बहुत देखे हैं। आप रात को जब भी छत देखते होगे, छत पे जाके आसमान देखते होगे, कोई ना कोई रॉकेट गुजरता नजर आता है। हर देश कभी ना कभी कोई ना कोई यान छोड़ता है, कभी चांद पे छोड़ रहा है, कभी मार्स पे छोड़ रहा है। पर हम इस चंद्रयान से इतने फिक्सेटेड क्यों हैं? क्या वजह है कि हम इस तरफ से अपना ध्यान नहीं हटा पा रहे हैं? ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। स्टार्ट में हम समझेंगे क्या कि रॉकेट होता क्या है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके शब्दों से, क्योंकि जब तक आपके टर्म क्लियर नहीं होंगे हमें पता नहीं चलेगा कि चंद्रयान 3 आपके है क्या। आपके चंद्रयान 3 आखिर है क्या? एक एक वर्ड का मतलब जानेंगे। जहां जहां डाउट आएगा वहां वहां आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपके मन में सवाल अब तक उठे हैं, क्योंकि कई बच्चों ने एक बार मुझसे पूछा भी था कि सर आखिर ये रॉकेट पूरा का पूरा जाता है ऊपर या इसका कुछ ही पार्ट जाता है? इसमें फ्यूल कैसे भरा जाता है? इसको स्टार्ट कैसे किया जाता है? और जब ये नष्ट हो जाता है तो ये जाता कहाँ है? आखिर चंद्रयान 3 हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हम ऑलरेडी 2 भेज चुके हैं, तो क्या फर्क था उन 2 में? क्या फर्क है इस तीसरे में? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हम बेहतर से बेहतर काम कर पाए? हमें इससे फायदा क्या होने वाला है? एक रॉकेट को हमने चांद पे भेज दिया, चांद पे जाके वो कर क्या रहा है? ठीक है, और उस चीज से हमें क्या फायदा? क्या हम चांद पे से कुछ ला सकते हैं कि भाई एक पिकअप लेके गए, चांद पे से मटेरियल उठाया, पिकअप में डाला, लोड करके रॉकेट पे ले आए? ऐसा कुछ नहीं है, जाहिर सी बात। ठीक है, तो चांद पे से मेन आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 बोर्ड पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब चंद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले आपका इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बैकग्राउंड की बात करें, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। बेटा 1 की बात करें, आपके 2008 में भेजा गया था, डेट थी 22 अक्टूबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा भारत वो देश है जिसने चांद के ऊपर पानी ढूंढा, जल, वाटर, H2O, शायद आइस की फॉर्म में, शायद नहीं, कंफर्म। हमने चंद्रयान 1 भेजा, उस चंद्रयान 1 को लैंड करवाया चांद के नॉर्थ पोल के ऊपर, और नॉर्थ पोल में हमने एक चीज ढूंढी, वो थी वाटर। हमसे पहले ऐसा कोई देश नहीं था जो चांद पर वाटर ढूंढ पाए, पर हमने ये कर दिखाया। नॉर्थ पोल के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की, और वहां से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, नॉर्थ पोल के ऊपर हमारी एक्सरे रेज गई थी। ऑर्बिटर के थ्रू हमने एक्सरे रेज ली और हमें वहां पे लैंड के ऊपर आइस के पार्टिकल्स का पता चला कि वहां पे आइस है। बात को काफी टाइम बीता, अब धीरे धीरे सवाल उठने लगे, वहां पे पानी है तो क्या लाइफ भी है? हम अब तक पढ़ते आए हैं अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट। रीजन क्या बताया जाता है? क्योंकि अर्थ के ऊपर आपके वाटर है। वाटर क्या करता है? लाइफ सपोर्ट करता है। वाटर से ही आप प्लांट्स देखते हो, ट्रीज देखते हो, आप खुद भी वाटर पे ही जिंदा रहते हो। क्या चांद पे भी हम ये काम कर सकते हैं? क्या चांद पे भी लाइफ होगी? कई सवाल उठे, कई साइंटिस्ट आए, सभी ने अपनी अपनी दलीलें दी। उनमें से किन की दलील कितनी सही साबित हुई और कितनी नहीं, ये अब तक पता नहीं चल पाया। हम नहीं जानते क्या था क्या नहीं। एक सेकंड अटेम्प्ट किया गया, हर भारत के साइंटिस्ट ने जो काम करा था इसरो में। इसरो का मतलब आप सभी को पता है? से यस और नो? वेरी गुड। बेटा इसरो जो कि आपके इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी है, इसके हर एक साइंटिस्ट का एक सपना था कि हम चांद के बारे में एक चीज जान चुके हैं, क्यों ना इसके बारे में और चीज जानी जाए। आपके 2019 3 में आने से पहले हम 2 की बात करेंगे। 2019 में आपके चंद्रयान 2 भेजा गया। इस चंद्रयान 2 को आप सभी ने नाम सुना होगा। 2019 में लॉकडाउन से ठीक पहले काफी बातें चल रही थी, चंद्रयान 2 क्या होगा क्या नहीं, सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसमें आपके चंद्रयान 2 को जब स्पेस में भेजा गया तो किसी वजह से ये आपका पार्शियली सक्सेसफुल रहा। सब कहते हैं फेलियर था, फेलियर था, फेलियर था। नहीं, हम नहीं कहेंगे। चंद्रयान 2 एक्चुअल में फेलियर था ही नहीं। चंद्रयान 2 आपके पार्शियली सक्सेसफुल रहा। हमने उसके अंदर 2 काम सेट किए थे।
उन दोनों में से एक काम हमारा सक्सेसफुल रहा, एक में हम फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से फेल हो गए, नहीं, कोई भी चीज़ कभी भी पूरी तरह से फेल नहीं होती, कहीं ना कहीं वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई, जिसकी वजह से हमारे लैंडर एंड रोवर, ये दोनों शब्दों को ध्यान रखना, लैंडर और रोवर, क्या ये वर्ड है क्या, दो वर्ड आपके लैंडर एंड रोवर, इन दो को वहां पे क्रैश लैंडिंग के कारण फेल कर दिया गया। क्रैश लैंडिंग हुई किसी रीजन से और हमने मान लिया कि ये मिशन फेल हो गया। इवन अमूमन हर एक इंसान के हाथ में, हर एक इंसान की जबान पे यही बात थी कि आपका चंद्रयान 2 फेल है, जबकि एक्चुअल में वो कभी फेल हुआ ही नहीं, वो आपके पार्शियली सक्सेसफुल रहा। क्योंकि चंद्रयान 2 ने जो ऑर्बिट भेजा था, वो ऑर्बिट, वो सैटेलाइट आपके मून के ऑर्बिट में जाके इंसर्ट हो गया और वो लंबे टाइम तक अलग अलग इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहा। और वही इंफॉर्मेशन, उन्हीं इंफॉर्मेशन की मदद से हमने एक नए चंद्रयान मिशन का एक सपना देखा, और वो सपना आज आपके सामने है, चंद्रयान 3 के नाम से। ऊपर नोटिस करना, लिखा हुआ है सक्सेसर ऑफ चंद्रयान 2। ये एक्चुअल में अपने आप में कोई नया मिशन नहीं है, ये मिशन पुराना है। मिशन भी कौन सा, चंद्रयान 2 का सक्सेसर, इसके बाद आने वाला। चंद्रयान 2 की अगर हम बात करें, चंद्रयान 2 आपके व्हीकल से भेजा गया था। अच्छा, मैंने 2 वर्ड बोले थे अभी, लैंडर एंड रोवर, ठीक है। पहले जानना जरूरी है वर्ड आपके है क्या, ठीक है। इन वर्ड को जानने से पहले जरूरी है रॉकेट क्या है, सैटेलाइट क्या है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। आप सभी को यहाँ पे एक मॉडल नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या आप जानते हो इसमें से सैटेलाइट कहाँ रखी जाती है, कोई अंदाजा, कोई भी बताएगा आप में से, एनीवन? बेटा दिवाली का रॉकेट देखा है, सबने देखा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता है? आपके दिवाली के रॉकेट में ऊपर एक कैप रखी जाती है और पूरे के अंदर बारूद भर दिया जाता है और नीचे से आग लगाने के लिए एक बत्ती छोड़ दी जाती है, यही बात है, ठीक है। ये कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, पर दिवाली वाला मत समझना, ठीक है, दिवाली वाला नहीं है ये, पर मैकेनिज्म सेम काम में है। आप ये ऊपर वाला हेड देख पा रहे हो, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। इसके हम बात करें तो आपके 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है, आपके पार्ट 3 ही है, पर हमें नजर 4 आते हैं। फर्स्ट बात करें, नंबर 1 ऑरेंज कलर में नजर आ रहा होगा, नंबर 2 ग्रीन में, ठीक है। अच्छा, ऑरेंज नहीं, सैफ्रॉन कलर है, केसरिया, ठीक है। फर्स्ट सैफ्रॉन में, सेकंड आपके ग्रीन में, और मिड में आपको व्हाइट कलर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इनमें आपको जानना क्या है बेटा, पार्ट 1 एंड 1 ये दोनों सिंगल पार्ट है। पार्ट 2 जहां पे आपके इंडिया लिखा हुआ है, क्लियर, एंड पार्ट 3 ये वाला पोर्शन अपर साइड, और वहीं हम बात करें पार्ट 4 इसके ऊपर का एरिया, ठीक है। अब तक ये हमारे लिए सिर्फ पार्ट है, हमें इनके नेम नहीं पता, ठीक है। बेटा ध्यान रखने की बात क्या है, आपके सैटेलाइट, हर एक रॉकेट को सैटेलाइट भेजने के काम में लिया जाता है। कैरियर वर्ड सुना है, किसी चीज को कैरी करने वाला। जिस तरह से साइकिल के पीछे वाली सीट होती है, आगे वाली सीट पे चलाने वाला होता है, पीछे वाली सीट क्या करती है, बैठा के सामान लेके जाती है, ठीक है। सेम आपके स्कूटर, स्कूटी, बाइक्स, आपने सभी में बैग्स देखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रॉकेट आपके पूरी सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट सिर्फ आपके ये अपर वाले पॉइंट के ऊपर रखी जाएगी। ये आपके मेनली पेलोड है जो ले जाया जाएगा मून पे, और नीचे वाला जो पूरा एरिया है वो आपके कैरियर की तरह काम करता है, बिल्कुल कैरियर की तरह। इसका कोई काम नहीं है, स्पेस में ये नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, पर फिर भी इसे भेजा जा रहा है। क्यों? अच्छा, बाइक चलाए हो, किस चीज की जरूरत पड़ती है बाइक चलाने के लिए? पेट्रोल, फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। कार चलाए हो, नहीं चलाए होगे, लाइसेंस नहीं है, बाइक भी मत चलाना, माइनर हो अभी आप, ठीक है, क्लास 8 में पढ़ रहे हो, बाइक भी नहीं चलानी, ठीक है। जिस तरह से आप कोई भी व्हीकल चलाने के लिए फ्यूल की हेल्प लेते हो, वैसे आपके रॉकेट को चलाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। अब यहां से जयपुर तक का तो सफर नहीं है, नई दिल्ली तक का, कहां जाना है? चांद पे। और सभी ने लाइन सुनी है, चंदा मामा दूर के,
अब इतनी दूर आप जाहिर सी बात है 2-2.5 लीटर पेट्रोल लेके तो जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपके यहां से लेकर यहां तक इस पूरे एरिया को फ्यूल के लिए सेट किया जाता है। पूरा एरिया आपको जो रॉकेट जाता हुआ नजर आता है पूरे पे आपके फ्यूल रहता है, और फ्यूल के बाद अपर मोस्ट पॉइंट पे आपके सैटेलाइट को रखा जाता है। अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या रखा जाएगा? आपके सैटेलाइट। सैटेलाइट ऊपर रखी जाएगी, नीचे का सारा किसके काम आएगा? फ्यूल के, ठीक है। अब सवाल आता है जब पूरे को फ्यूल से ही भरना है तो ये 3 पार्ट करने की कहां जरूरत आ रही थी? एक ही कर देते, ठीक है। बेटा ये सारा फ्यूल एक साथ काम में नहीं आता। आपके कोई भी रॉकेट जाता है तो कुछ फेज से होके गुजरता है। फेज समझते हो? लेवल्स इस तरह से होते हुए पहले फर्स्ट फेज कंप्लीट करता है, फिर सेकंड फेज पे जाता है। अगर हमने सारे फ्यूल के अंदर एक साथ लाइट कर दिया, एक साथ आग लगा दी उसके अंदर, तो क्या वो बर्न होते होते चांद तक पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। हो सकता है कहीं हमें उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े। कोई भी रॉकेट जाएगा एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही तो जाएगा, ठीक है। उस डायरेक्शन के चलते उसे मिड में हो सकता है एनर्जी देनी पड़े। मिड में एनर्जी देने के लिए फ्यूल का एक एक्स्ट्रा टैंक की जरूरत हो। आपकी बाइक रास्ते में रुक गई, आपने किक मार के स्टार्ट कर ली, अगर ये रास्ते में रुक गया तो किक मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। तो इसको पहले से इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि इसके एक के बाद एक इंजन काम में आ सके, ठीक है। बेटा बोर्ड पे अगर आपको नजर आ रहा हो, मैंने इन्हीं की नंबरिंग लिखी हुई है। जिस तरह से आपका रॉकेट सेट है, ये मिड पोर्शन है, ये अपर पोर्शन है, ये आपके लेफ्ट एंड राइट साइड वाले, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो लेफ्ट एंड राइट इन दोनों की डिजाइन सेम है, दिख रहे हैं सबको? बेटा डिजाइन सेम है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर फ्यूल कैपेसिटी भी सेम ही होगी, ठीक है। इनकी फ्यूल कैपेसिटी भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। आपके फ्यूल, छोटी सी चीज याद रखना, आपने कहा बाइक में पेट्रोल डलवाते हो, क्या पेट्रोल अपने आप स्टार्ट कर देता है या फिर आपको उस पेट्रोल को स्टार्ट करने के लिए स्पार्क की जरूरत होती है? एक चिंगारी भड़काने की जरूरत होती है, स्पार्क की जरूरत होती है, ठीक है। पुरानी जो बाइक्स थी उनमें किक दे के स्पार्क दिया जाता था, हल्की सी एनर्जी दौड़ाई, इंजन ने एनर्जी कैच की और पेट्रोल ने जलना शुरू कर दिया। फिलहाल आपके पावर स्टार्ट चल रहा है, आप इलेक्ट्रिकली पावर सप्लाई करते हो, करंट पकड़ता है और करंट पकड़ के पेट्रोल बर्न होना शुरू हो जाता है। क्या पेट्रोल खड़ा खड़ा बर्न हो जाता है बाइक में? नहीं होता ना, ठीक है। वैसे रॉकेट के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज डालनी थी जो इसके अंदर स्पार्क जनरेट करे। क्या जनरेट करे? स्पार्क, एक चिंगारी जनरेट कर सके, ताकि ऊपर जाके जब रॉकेट अपना फेस चेंज करे तो वहां पे भी उसको क्या किया जा सके, वहां पे भी उसको एनर्जी दी जा सके। अब ऊपर पावर स्टार तो काम करेगा नहीं, पर हम एक चीज जानते हैं, सॉलिड चीजें जब आपस में टकराती हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पार्क जनरेट करती हैं, कंफर्म करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो फ्यूल दिया गया उस फ्यूल का याद रखना, आपके जो S200 एंड S200 इन दोनों में सेम फ्यूल कैपेसिटी काम में ली गई, जो कि आपके सॉलिड बेस को शो करती है। किस बेस को? सॉलिड को। इसके अंदर जो फ्यूल डाला गया वो आपके सॉलिड फॉर्म में डाला गया था, ठीक है। और मिड वाला जो आपके L110 यहां से यहां तक का पोर्शन, ये आपके रखा गया था लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और थर्ड नंबर पे आपके इस वाले की बात करें तो ये आपके क्रायो फॉर्म में रखा गया था, मींस स्लीपिंग फॉर्म में, ठीक है। ये आपके स्टार्टिंग में काम नहीं आएगा, ये आपके एंड में काम आएगा, इसीलिए इसके पार्टीशंस किए गए, ठीक है। अब बात करते हैं एक डेट की। डेट आप सभी को पता होगी, 14 जुलाई 2023 क्या हुआ था? बेटा लॉन्च हुआ था आपके चंद्रयान 3, ठीक है। इस डेट के पीछे भी बहुत सारी कहानियां हैं, कभी कोई डेट फिक्स की गई, कभी कोई डेट फिक्स की गई, इवन इसके बाद की डेट भी फिक्स की गई थी। आपके जब इसरो के साइंटिस्ट थे, उन्होंने चंद्रयान 2 का जब फेलियर देखा तो उन्होंने क्या चीज नोटिस की कि हो सकता है कहीं ना कहीं हम 14 जुलाई को भी कोई ना कोई वीकनेस रह जाए। उस वीकनेस को कवर करने के लिए उन्होंने अगली डेट डिसाइड की थी 19 जुलाई की, कि अगर 14 जुलाई को किसी भी रीजन से चंद्रयान लॉन्च नहीं किया गया तो इसे किस डेट पे किया जाएगा? 19 जुलाई को, ठीक है। पर कुछ माइनर चेंजेस रहे और उन चेंजेस की वजह से हमारा मिशन सक्सेसफुल रहा और 14 जुलाई को हमने सक्सेसफुली अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया था।
ठीक है बेटा, चंद्रयान 3 की बात कर चुके हैं, ये आपके चंद्रयान 2 का सक्सेसर रहा। अब चंद्रयान 2 का सक्सेसर है तो एक चीज तो साबित थी कि जो काम हम चंद्रयान 2 में कर चुके वो काम हम नहीं करेंगे, बल्कि चंद्रयान 2 में जो काम फेल हो गया था उस काम को हम कंटिन्यू रखेंगे। चंद्रयान 2 में आपके दो चीजें भेजी गई थी, एक ऑर्बिटर और एक ऑर्बिटर, और ऑर्बिटर के साथ साथ एक आपके कॉम्बिनेशन भेजा गया था लैंडर एंड रोवर का। ठीक है, वर्ड को समझने की कोशिश करना। लैंडर आपके जैसे एरोप्लेन लैंड करता है, ठीक उसी तरह से एक इक्विपमेंट था जो आपके लैंड करेगा मून के ऊपर। ठीक है, मून के ऊपर लैंड करके मून के ऊपर वो खड़ा हो जाएगा, डोर्स ओपन होंगे और उनके अंदर से निकलेगा रोवर। वर्ड से पता चलता है बेटा, इंग्लिश में आप वर्ड पढ़ते हो रोवरिंग, ये वही वर्ड है जिससे रोवर बना है। रोवर का मतलब होता है रोव करने वाला, और रोव का मतलब क्या होता है, घूमने वाला, चलने वाला। एक आपके लैंडर है जो लैंड करेगा, एक आपके रोव करेगा, मीन्स चलेगा। चलकर वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, पर इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा कि वो चांद की नज़दीक से फोटो ले पाए, मून के आसपास के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको चेक कर पाए कि आखिर मून के अंदर है क्या। हमने क्लास के स्टार्टिंग में देखा था कि मून के अंदर हमें वाटर मिल चुका है। अब वाटर मिलने के बाद और चीज़ों की भी तलाश होगी, क्या पता कोई ऐसा रेयर मटेरियल मिल जाए जो हमें अर्थ पे ना मिलता हो। ठीक है, हम उसे यूज ले पाएं, क्या पता कोई ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए, ऐसा कोई कंपोजिशन मिल जाए जिससे हम नया केमिकल कंपोजिशन निकाल के कुछ ना कुछ अर्थ पे बना सकें, या फिर हम कोई ऐसी खोज कर लें जब तक किसी ने ना की गई हो। और हमने की भी, चांद के ऊपर हमने ऐसी चीजें ढूंढी इसी से, चंद्रयान 3 से। बात करेंगे इसके बारे में पर थोड़ा रुक के। ठीक है, तो आपके चंद्रयान 2 के अंदर जैसे ही उसे भेजा गया, हुआ क्या था, आपके चंद्रयान 2 जैसे ही मून के ऑर्बिट के अंदर इंसर्ट करता है, बेटा सामने आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको? बेटा इस डायग्राम में गौर करना, ये आपके अर्थ का ऑर्बिट है, ये आपके मून का ऑर्बिट है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, कभी किसी पत्थर को धागा बांध के गोल गोल घुमाया है? गौर किया है कभी? बेटा जैसे जैसे आप घुमाते जाते हो, धागे को ढीला छोड़ते जाते हो, वो अपने सर्किल को एक्सटेंड करता जाता है, बढ़ाता जाता है, पर जैसे ही आप उसे छोड़ते हो वो आपसे दूर चला जाता है, घूमता हुआ ही। और वहीं अगर कोई दूसरा उसे कैच कर ले तो क्या वो उसके हाथ में जाके रुक जाएगा, या वहां भी एक दो बार तो चक्कर लगाएगा ही लगाएगा। सेम आपके इसके साथ होता है। आपके किसी भी रॉकेट को जब छोड़ा जाता है तो पूरी तरह से उसे सर्किल की फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में रखा जाता है, और सर्कुलर फॉर्म में रखने के बाद जैसे ही यहाँ से निकलेगा ये आपके दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। ऑर्बिट होगा आपके लूनार ऑर्बिट, आपके मून का ऑर्बिट। चंद्रयान 2 जब आपके लूनार ऑर्बिट में एंटर करता है, लूनार ऑर्बिट में एंटर करने के बाद इसका जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिट में घूमने वाला ऑर्बिटर तो हो गया अलग, पर जहां सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी मून के ऊपर, वहां एक टेक्निकल मिस्टेक हो जाती है। टेक्निकल मिस्टेक क्या थी, किसी की नोटबुक मिलेगी? बेटा सपोज करना ये आपका क्या है, बेटा सपोज करना ये आपका लैंडर है। क्या है? लैंडर। जब भी कोई चीज लैंड होगी, छोटा सवाल पूछूंगा, वो सरफेस पे सीधी लैंड होगी या तिरछी लैंड होगी तो भी सीधी खड़ी हो जाएगी? बेटा सीधी लैंड होगी तभी वो स्टे कर पाएगी, अगर वो तिरछी जाती है तो उसके टूटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, आपके चंद्रयान 2 के अंदर जो मॉड्यूल्स डाले गए थे उनके अंदर सेट किया गया था कि जैसे जैसे लैंडर मून के ऊपर उतरे वो अपनी एल्टीट्यूड को सेट करके चले, सीधा रखे। ठीक है, पर एन टाइम पे करीब करीब 400 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर 400 मीटर्स के एल्टीट्यूड पर हमारा कनेक्शन उससे टूट गया, और कनेक्शन टूटते उसका एंगल डिस्टर्ब हुआ। एंगल डिस्टर्ब होने से उसने खुद को सीधा रखने के लिए एनर्जी जनरेट करना शुरू कर दिया, और जैसे उसने एनर्जी जनरेट करना शुरू किया सारे इंजन्स रीस्टार्ट हो गए, यानी कि जहां उसे स्लो होना था वहां उसकी स्पीड बढ़ गई, और स्पीड बढ़ने से जहां वो स्लोली अर्थ पे लैंड करना था वहां वो क्रैश कर जाता है। जहां उसे मून पे लैंड करना था वहां वो क्या कर जाता है? क्रैश कर जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 की आपके क्रैश लैंडिंग होती है, जिस वजह से हमारे रोवर का नाम क्या था?
प्रज्ञान, लैंडर, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। दोनों ही वहां पे बंद हो जाते हैं, ठीक है, दोनों ही वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे, हमारा कनेक्शन टूट चुका था। पर एक सक्सेस हमें मिली, वो क्या थी? चंद्रयान 2 ने अपने ऑर्बिटर को मून के ऑर्बिट में सेट कर दिया था, और बाकायदा इस ऑर्बिटर ने हमें चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। आज जो आप चंद्रयान 3 देख पा रहे हो, ये अपना सपना पूरा हो पाया। कैसे? चंद्रयान 2 की वजह से। अगर चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर फेल हो जाता तो शायद आज भी ये सपना ही रहता। चंद्रयान 2 की वजह से हम अपना जो एरिया था जहां पे लैंड करना था, उस एरिया को एक्सटेंड कर पाए, उसे डीपली स्टडी कर पाए, क्या कि हम और कौन कौन से वे काम में ले सकते हैं, उसके अंदर जो खामियां रही हम उनको समझ पाए, ठीक है। एक वीडियो वायरल हुआ था 2019 के अंदर, आपने टीवी में भी देखा होगा, न्यूज में भी आ रहा था। इसरो के उस वक्त सर के सिवन चेयरमैन हुआ करते थे 2019 में, ठीक है, रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उनको, जैसे ही आपका मिशन फेल होता है, उनकी दोनों की आंखों से आंसू झलक रहे थे। के सिवन आपके जैसे आंखों से आंसू झलके, आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनको अपने सीने से लगाया और सांत्वना दी, कोई बात नहीं, हम आज फेल हुए हैं तो क्या हुआ, आगे हम सक्सेसफुल जरूर साबित होंगे, ठीक है। तो इस मिशन को रोको मत, आगे चलाया रखो, ठीक है। हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए कि एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, हम आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रख सकते हैं और आगे कभी ना कभी हमें कामयाबी मिलेगी, जैसे हमें आज मिली है। स्टार्ट करते हैं आपके लॉन्च से। आपके जैसे ही रॉकेट आपके लॉन्च किया जाता है, इसका फर्स्ट फेज शुरू होता है। रॉकेट जो कि कैरियर का काम कर रहा था, इसने अपना फर्स्ट फेज शुरू किया इंजन को बर्न करके, और वो इंजन कौन से थे बेटा? S-200। कौन से थे? S-200, ठीक है। ये फ्यूल टैंक्स आपके सेट होते हैं, नीचे इनके थ्रस्टर्स लगे होते हैं। थ्रस्टर्स जैसे आपके बर्न किए जाते हैं, रॉकेट सीधा अपने डेस्टिनेशन की ओर रवाना हो जाता है, ठीक है। हाथों हाथ जैसे ये करीब करीब आपके 60 मीटर्स के आसपास या 100 मीटर्स के आसपास ऊपर गया ही होगा, पॉइंट्स में कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है, पॉइंट ऊपर गया ही होगा, वैसे इसका सेकंड इंजन ऑन कर दिया जाता है, L110, ये वाला, ठीक है। रॉकेट की शुरुआत में साइड वाले खोले जाते हैं, फिर बीच वाला खोला जाता है। पहले रॉकेट एक बार सीधा जाता है, सीधा जाके हल्की सी डायरेक्शन चेंज करके सर्कुलर पाथ में रनिंग करना शुरू कर देता है। सर्कुलर पाथ में वो चलता है, ठीक है। अब इस सर्कुलर पाथ में चलने के कारण फेज 1 आपके चलता रहता है, और फेज 1 जैसे आपके कंप्लीट करता है, हम अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ चुके होते हैं। अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ने का मतलब क्या है बेटा? जो चीज आपके काम में आ चुकी, आप वहां पे इतना वेट लेके जा रहे हो, करीब करीब 3900 kg, 3900 किलो का वेट आप भेज रहे हो, कहाँ पे? मून पे। तो जो टैंक आपके खाली हो चुके उन्हें अलग करो, ताकि वेट क्या रहे? कम हो जाए, ठीक है। तो फेज 1 कंप्लीट करते ही आपके जो ये आउटसाइडर्स हैं, इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। इन दोनों के अलग करने के बाद आपके पास बचता क्या है? ये जो व्हाइट कलर के पोर्शन में दिखाया हुआ है, पूरा ये बचता है, ठीक है। उसके बाद आपके जो बची हुई एनर्जी है, वो काम में ली जाती है आपके ये लिक्विड फॉर्म वाली L110 की, ये वाली, ठीक है। ये वाली आपके किस स्टेज में रहती है? इस वाले स्टेज में। जब ये अर्थ की ऑर्बिट से कहाँ जा रहा है? मून की ऑर्बिट में सेट हो रहा है, ठीक है। जैसे ये मून की ऑर्बिट में एंटर करता है, मून के ऑर्बिट में एंटर करते ही इसका जो ये वाला थ्रस्टर है, मिड वाला, उसको भी क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। उसको भी क्या किया जाता है? अलग कर दिया जाता है। और उसके अलग होने के साथ साथ एक पोर्शन और आता है जिसको ओपन कर दिया जाता है। बेटा फिलहाल आपको इसमें सैटेलाइट रखी हुई नजर आ रही है? नहीं आ रही, ठीक है। ये बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह काम करता है। कभी मेडिसिन के अंदर कैप्सूल देखी हो? कैप्सूल को आप खोलते हो तो अंदर से मेडिसिन निकलती है। ये बिल्कुल कैप्सूल की तरह काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं एनकैप्सुलेटेड पेलोड। एनकैप्सुलेटेड पेलोड मीन्स कैप्सूल के अंदर बंद किया गया पेलोड। आपके सैटेलाइट पेलोड्स की गिनती में आते हैं। पेलोड्स क्या होते हैं, बात करेंगे इस बारे में, पर पहले एनकैप्सुलेटेड की बात करते हैं। ये जो आपके बंद आपको डिजाइन नजर आ रहा है, इस डिजाइन को भी बीच में से खोल दिया जाता है, और आपके जैसे मून की ऑर्बिट में एंटर होता है,
मून के ऑर्बिट में एंटर होते ही ऊपर से आपकी सैटेलाइट आपको नजर आने लगती है, ठीक है। जैसे नजर आती है, अच्छा एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, मैं बार बार वर्ड बोल रहा हूँ सैटेलाइट सैटेलाइट सैटेलाइट, वो सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में अगर बात करें तो चंद्रयान 3 के अंदर किसी भी तरह का कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। सैटेलाइट होती है उपग्रह जो चक्कर लगाने का काम करती है, ये काम हम चंद्रयान 2 में कर चुके। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे चर्चा होगी, उन्हीं पॉइंट पे वर्क किया जाएगा जहां ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। चंद्रयान 3 में आपका किसी भी तरह कोई ऑर्बिटर सेंड नहीं किया जाता। अब ऑर्बिटर सेंड नहीं किया गया तो ऊपर से आपको लैंडर एंड रोवर नजर आने लगते हैं। बेटा डेट याद रखना, आपके डेट थी 5 अगस्त 2023 और ये वो डेट थी जब आपके चंद्रयान एंटर करता है, इंसर्ट होता है इनटू लूनार ऑर्बिट, चांद के ऑर्बिट में, यानी कि यहाँ एंटर करता है आपके, ठीक है। और अपने यहाँ एक काम हो चुका है। अब क्या काम हो चुका है? थ्रस्टर सारे हट चुके हैं, सिर्फ हमारे पास एक जोन बचा हुआ है और वो कौन सा स्टेज है? C25। बेटा C25 आपके काम क्या करेगा? C25 आपके एनर्जी देगा, किस चीज को? इस पोर्शन को। ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर जो आपके लैंडर और रोवर दोनों के कॉम्बिनेशन को ऑर्बिट के अंदर जब हमें सर्कुलेट करना होगा तो उस वक्त जिस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो एनर्जी आपको मिलती है यहाँ से, इस वाले पोर्शन से, यहाँ से लेकर यहाँ तक C25 फेज। ये जो आप यहाँ नेम देख रहे हो ये एक्चुअल में उनके फेज के नाम है। फेज 1 S200, फेज 2 L110, फेज 3 C25 और ये था हमारा लास्ट फेज। जैसे ही आपके ये फेज अपना काम करके डिटेक्ट होता है, डिटेस्ट हो जाता है, अलग हो जाता है, इसके अलग होते ही, ठीक है, इसके अलग होते ही आपके एक फ्री स्टाइल में आपका जो लैंडर और रोवर है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व होना शुरू कर देता है। और ऑर्बिट में रिवॉल्व होने के बाद आपके लैंडर, तारीख आप सभी को पता है, 23 अगस्त 2023, ये वही डेट है जब आपका लैंडर मून के सरफेस के ऊपर, लूनार सरफेस के ऊपर लैंड करता है। और लूनार सरफेस के ऊपर लैंड करता है, लैंड करने के साथ साथ अपने रोवर को भी फ्री कर देता है। रोवर भी पूरे मून की सरफेस के ऊपर उतरता है, उतर के वहां से आपके एक्सरेज लेना शुरू कर देता है, अलग अलग वेव्स के ऊपर वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये आपके लैंडिंग तक की पूरी जानकारी थी, एवरीथिंग अबाउट चंद्रयान 3। बट अब भी कई पॉइंट है जिनके ऊपर हमने बातें नहीं की। फॉर एग्जांपल हमारे किस काम का है? चंद्रयान 3 भेज तो दिया, क्यों भेजे? बेटा जितने भी आपके मिनरल्स थे मून के ऊपर, जितनी भी कंडीशंस थी, उन सभी को स्टडी करने के लिए, हर एक चीज को। अब बात करते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेटा हमने चंद्रयान 1 को भेजा था नॉर्थ पोल पे और चंद्रयान 3 को भेज रहे हैं हम साउथ पोल पे। साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे दोनों में अंतर कहाँ आ गया? और हम और कहीं भी तो भेज सकते हैं, ठीक है। बेटा चंद्रयान 3 जो आपके साउथ पोल पे गया है, ठीक है, ये साउथ पोल पे जाने का रीजन है, आप अपनी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो, क्लास 6 में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा, इवन 8th में भी है। आपने पढ़ा होगा कि इंडिया के अंदर जो पोलर रीजन है, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस करने के बाद आप अपने पोलर रीजन में एंटर कर जाते हो। वहां के एनिमल्स गौर किए हैं? पोलर बियर, पेंगुइन्स, क्या वो अपने राजस्थान के एनिमल से मैच खाते हैं? नहीं खाते। क्या वहां की वेजिटेशन हमारी तरह है? नहीं है। बेटा वहां पे हमें क्लाइमेट की एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती हैं। सेम ऐसा ही हमारे मून के साथ भी है। मून के भी साउथ पोल पर हमें क्लाइमेट की एक्सट्रीम कंडीशन नजर आती हैं। जिस तरह से अपनी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व होने के साथ साथ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी होती है, ये बात आप सभी को पता है। जिस तरह से सन के रिवॉल्व होने के साथ साथ अपने एक्सिस पे रोटेट भी होती है, ठीक उसी तरह से मून भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट भी होता है। और इसी वजह से आपके एक लूनार डे बनता है। बेटा एक अर्थ डे कितने आवर्स का होता है?
पृथ्वी के ऊपर एक दिन कितने घंटे का रहेगा बेटा? 24 आवर्स। वेरी गुड। वैसे एक लूनार डे आपके 14 डेज का रहता है। ए लूनार डे इज इक्वल टू 14 अर्थ डेज। पृथ्वी के 14 दिन, चांद पे एक दिन, ठीक है। अब ये 14 डेज आपके मेन डेज थे जिनके अंदर लैंडर और रोवर को अपना काम करना था। रीजन क्या था? हमने दिन में उतारा है, 14 डेज तक वो इंफॉर्मेशन भेजते रहेंगे, कैमरा से फोटो खींचते रहेंगे, पर 14 डेज फिनिश करने के बाद वहां पे क्या आ जाएगी? नाइट। और नाइट पे टेम्परेचर बढ़ेगा भी, ठीक है, और उस एरिया में अंधेरा भी बढ़ जाएगा, हमें वो एरिया नजर आएगा नहीं, डार्क साइड हो जाएगा वो एरिया, ठीक है। और डार्क साइड सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, लैंडर एंड रोवर के लिए भी रहेगा। उस टाइम वो लोग काम नहीं कर पाएंगे, वो स्लीपिंग मोड में चले जाएंगे। और ये स्लीपिंग मोड में आपके गया कब? एक इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मिस कर गया बेटा, इंपॉर्टेंट है आपके 4 सितंबर, याद रखना। 4 सितंबर आपके वो तारीख थी जब आपके लैंडर और रोवर स्लीपिंग मोड में चले गए। चंद्रयान 3 भेज दिया गया है, फिलहाल क्या कर रहा है भैया? फिलहाल सो रहा है, जो तुम लोग करते हो घर जाके, ठीक है। चंद्रयान 3 फिलहाल आपके मून पे स्लीपिंग मोड पे है 4 सितंबर से, 4 सितंबर से, आज 10 दिन बीत चुके हैं, ठीक है। जगेगा कब बेटा? 22 सितंबर को। 22 सितंबर को इसकी अवेकिंग डेट है। जैसे ही जगेगा, हमें नहीं पता कि इसके क्या नतीजे निकलने वाले हैं, हमें नहीं पता कि वो ठीक भी है या नहीं। हाँ, पर यह है कि हमारा कनेक्शन अब भी स्टेबल है, हमें अब भी पता चल रहा है कि हम उससे कनेक्टेड हैं, हमारे डेटाज बता रहे हैं, इसरो के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि आपका लैंडर और रोवर अब भी कनेक्टेड है। दैट मीन्स अब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। 22 सितंबर को हमें पता चल जाएगा कि अब आगे वो काम करने लायक भी है या नहीं है, ठीक है बेटा। क्योंकि सक्सेसर था, हमने हर एक चीज का नाम लिया है, पर क्या हमने अब तक चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का नाम लिया? कहीं भी नहीं लिया बेटा। लॉन्च होने तक आपके इसरो की वेबसाइट पर भी किसी तरह की कोई सूचना नहीं डाली गई थी, बिल्कुल सूचना नहीं थी कि आखिर चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम क्या होने वाले हैं, क्योंकि अधूरा मिशन पूरा करना था, इसलिए नेम हम पुराने वाले ही कंसीडर करके चलते हैं। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम, एंड रोवर प्रज्ञान। लैंडर विक्रम एंड रोवर, ठीक है, रोवर आपके प्रज्ञान रहा और लैंडर आपके विक्रम रहा, ठीक है। अब हम, अच्छा मैंने आपसे एक चीज शुरुआत में बताई थी कि हमने कुछ नया ढूंढा है चंद्रयान 3 ने। कुछ दिन पहले न्यूज में भी चल रहा था कि चंद्रयान 3 ने क्या ही नया ढूंढ लिया होगा भाई, क्योंकि 23 से 4 सितंबर तक, 23 अगस्त से 4 सितंबर हमने कोई न्यूज नहीं सुनी कि इंडिया ने कुछ बड़ी खोज की हो, पर की है, सुनी नहीं, वो पता लगा, पर की है, ठीक है। सुनी क्यों नहीं? क्योंकि आप लोग घर जाके न्यूज नहीं देख पाते, होमवर्क भी करना होता है, खुद की भी स्टडी करनी होती है, और हमारे स्कूल के बच्चे टीवी से वैसे दूर रहते हैं, मोबाइल इन्हें पसंद ही नहीं है, यूज करते हैं नहीं, ठीक है बेटा। जानना जरूरी क्या है? जानना जरूरी है कि आपके 28 अगस्त को लैंड होने के 5 दिन बाद हमने लूनार सरफेस के ऊपर सल्फर नाम का एक एलिमेंट ढूंढा है। सल्फर आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर, ठीक है। सल्फर नाम का एलिमेंट हमने लूनार की सरफेस पे ढूंढा है, और अभी साउथ पोल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसको इंपॉर्टेंट बनाने वाला एक दूसरा फैक्टर और है। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई काम खुद से करने जा रहे हो, पहली बार आप हो गए फेल, आपका पड़ोसी आपके साथ चलने के कर दिया मना कि मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? तुम बाइक को रोकते थोड़ी हो, तुम तो गिरा देते हो, चंद्रयान 2 में जैसे क्रैश करवाया, ठीक है। अब आपके पड़ोसी को यकीन हो गया कि तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, किस चीज में? सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में। तुम अच्छे से ब्रेक भी लगा पाओगे, रोक भी पाओगे, तो क्या पड़ोसी तुम्हारे साथ आने को तैयार होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं पेलोड्स की। बेटा आपके 3 मॉड्यूल चलते हैं। फर्स्ट आपके प्रोपल्सन मॉड्यूल, जो एनर्जी देने का काम करता है, ये नया था। चंद्रयान 2 में एनर्जी जरूर थी, पर प्रोपल्सन मॉड्यूल अलग से सेट नहीं किया गया था, जिस वजह से उसका एनर्जी का सिस्टम बिगड़ गया था, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिस्टम एकदम सही काम किया है और बाकायदा हम लैंड भी कर पाए। सेकंड और थर्ड आपके गए थे लैंडर एंड रोवर, इनके साथ पेलोड्स भेजे गए थे। बेटा पेलोड्स किस तरह से काम करता है? मान लो लैंडर तो आपका बैग क्या है जो आप स्कूल लेके आते हो,
और पेलोड से आपकी उसके अंदर रखी हुई बुक्स, किताबें, क्या है, बुक्स, ठीक है। बैग के अंदर आपके बैग काम आता है या बुक्स काम आती हैं? बुक्स काम आती हैं, ठीक है। वैसे ही आपके लैंडर तो उतर गया, पर इसके ऊपर रखा हुआ जो सामान काम करेगा, जो अलग अलग फोटो खींचेगा, ठीक है, फोटो खींचने के साथ साथ एक्सरेज निकालेगा, सारे काम करेगा, वो काम करेगा आपके पेलोड। कौन करेगा? पेलोड। तो लैंडर के अंदर 4 पेलोड्स अपलोड किए गए थे, 4 पेलोड्स आपके रखे गए थे, जो चारों अपना अलग अलग काम करते हैं। कोई गैसेस को स्टडी करता है, कोई वहां के टेम्परेचर को स्कैन करता है, कोई एक्सरे फोटोज निकालता है, ठीक है। अब बात पे गौर करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सरे एक्सरे एक्सरे। बेटा एक्सरे वही चीज है जो हमारे पड़ोसी ने हम पे लाद के दे दी कि चांद पे तो जा ही रहे हो, मेरा भी सामान लेते जाओ, ठीक है। सामान था किसका? नासा का। किसका था? नासा का। आपके चंद्रयान 3 के ऊपर नासा की नजर थी। क्यों थी? क्योंकि हमारा इंडिया से तो गया ही गया था सामान, साथ में नासा ने भी हमारे लैंडर के ऊपर अपना एक पेलोड अटैच किया था। नासा ने भी अपना एक पेलोड अटैच करके भेजा था जो नासा को इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। तो कब ये मिशन कंप्लीट किसका रहा? इंडिया का। पर इसके पेलोड में एक पेलोड किसका रहा? आपके नासा का, ठीक है। और यही वजह है जिस पे हम प्राउड फील कर सकें। एक वक्त था जब अपने स्पेस मिशन के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ता था, किसके ऊपर? किसी फॉरेन कंट्री के ऊपर, कभी रसिया के ऊपर, कभी अमेरिका के ऊपर। पर आज दूसरी कंट्रीज हमारे रॉकेट को काम में ले रही है। ये प्राउड मोमेंट है। नासा जैसा बड़ा स्पेस रिसर्च सेंटर आज किसके ऊपर डिपेंड कर गया? इसरो के ऊपर, ठीक है। बेटा हम मून के साउथ पोल के ऊपर लैंड करवाने वाले फर्स्ट कंट्री रहे, ठीक है। फर्स्ट कंट्री रहने के साथ साथ मून के ऊपर लैंड करने वाली 4th कंट्री भी बनी है। अब तक सिर्फ 4 कंट्रीज ही मून के ऊपर लैंड कर पाई हैं। पहली कंट्री आप सभी को पता होगी, नाम है आपके अमेरिका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम बता सकते हो? नासा, वेरी गुड। सेकंड रही अपने रसिया, रसिया की एजेंसी रोसकॉस्मोस, वेरी गुड। थर्ड रही आपके चाइना, चाइना की CNSA, चलो वेरी गुड। और फोर्थ अपनी इंडिया, इंडिया की ठीक है, एक्सीलेंट। चलो आपको सबका पता है। अच्छा जापान की क्या है? जाक्सा। मुझे लगा फंस जाओगे पर बच गए, चलो ठीक है। जापान की जाक्सा, पर उसका यहाँ कोई रोल नहीं है। हमें 4 का याद रखना है, नासा, रोसकॉस्मोस, CNSA एंड इसरो। ये अब तक 4 रिसर्च एजेंसीज रही जो अपने मून के ऊपर लैंड कर चुकी, ठीक है। अच्छा रॉकेट की बात करते हैं। बेटा रॉकेट आपके चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3, ये स्पेशल थर्ड रीजन, 2 रीजन हम देख चुके हैं। थर्ड रीजन क्या रहा? बेटा रॉकेट आपके 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप का आपके होता है जो सिर्फ ऑर्बिटर सेट करने का काम आता है। मून के ऊपर गया, ऑर्बिटर सेट किया, ऑर्बिटर गोल गोल घूम रहा है, फिनिश। सेकंड स्टेप है जो आपके लैंडर लेके जाता है, ठीक है। सेकंड टाइप होता है आपके लैंडर को ले जाने वाला, यानी कि ऑर्बिट में तो एंटर हुआ ही हुआ, साथ में सरफेस के ऊपर लैंड भी कर पाया। और थर्ड टाइप आता है बेटा जो हम लैंड कर चुके हैं, हमने हमारा एक रोबोट रोवर नाम से चांद के ऊपर उतार दिया है, तो क्या हम इंसानों को नहीं उतार सकते? इंसानों को नहीं उतार सकते क्या? बिल्कुल उतार सकते हैं। तो हमारा चंद्रयान 3 सक्सेस रहा, लैंड हम सेफली कर पाए। दैट मीन्स नियरेस्ट फ्यूचर में हम कोई नया मिशन शुरू करते हैं तो हम उसको एक ह्यूमन के साथ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पर भी उतार सकते हैं, ठीक है। एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ बेटा आपको। आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका सबसे पहले चांद पे उतरा, ठीक है। पर टेक्निकली यहाँ पे कुछ चेंजेस है। सबसे पहले अमेरिका उतरा था, नो डाउट, ठीक है। पर उसने जिसको लैंड करवाया वो आपके रसिया से था। जो मशीन वहां पे उतरी थी, जो लैंडर थे वो आपके रशियन थे, ठीक है। मिशन दोनों का कंबाइन था, ठीक है, वो रशियन था। इतना अपने पास हो चुका है, ठीक है। इसकी ऑफिशियल जानकारी जो भी आपकी होगी आपको स्कूल के आपकी क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेज दी जाएगी, ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में फिलहाल इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब इंतजार करते हैं 22 सितंबर का, देखते हैं आखिर चांद पे चल क्या रहा है, ठीक है। एक लाइन सुनी थी, चंदा मामा दूर के, बेटा दूर के नहीं है, अब वो पास से हैं। हम नॉर्थ से साउथ तक जा चुके हैं। अगला मिशन आदित्य L1,
जो मे भी नज़दीकी आपको क्लासेस में आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।